आज हम बीए पार्ट थर्ड में वॉरेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों की चर्चा करेंगे। बंगाल में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। न्याय के लिए जिलों को इकाई माना गया और प्रत्येक जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय स्थापित किए गए। प्रत्येक जिले में स्थापित दीवानी अदालतों में कलेक्टर न्यायिक अधिकारी था। इन अदालतों में 500 रुपये तक के विवादों का निर्णय किया जाता था। ऐसे न्यायालयों में शादी विवाह, जाति प्रथा, कर्ज, लगान, साझेदारी एवं उत्तराधिकार से संबंधित मामले निष्पादित किए जाते थे। दीवानी अदालत के ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत के निर्माण किया गया। पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद की राजस्व कौंसिल समस्त बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा क्षेत्र के लिए सर्वोच्च दीवानी अदालत थी, जिसमें गवर्नर तथा उसकी परिषद के 2 सदस्य न्यायाधीश का कार्य करते थे तथा उनकी गवर्नर की अनुपस्थिति में उनकी परिषद का तीसरा सदस्य न्यायाधीश का कार्य करने के लिए कम से कम 3 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य थी। 24 अक्टूबर 1780 में गवर्नर जनरल एवं परिषद द्वारा नियुक्त न्यायाधीश ही इन न्यायालयों में कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए। जिला दीवानी अदालतों का कार्यभार संभालने के लिए आमिल नियुक्त किए गए। न्यायिक शक्तियों में जो पहले 6 प्रांतीय कौंसिलों को प्राप्त थी, दीवानी अदालत के 6 न्यायालयों को दे दी गई। प्रत्येक न्यायालय का प्रधान कॉन्वेंटेड सर्विस का सदस्य होता था। बाद में इन न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई। जिला फौजदारी अदालत का प्रधान एवं भारतीय अधिकारी होता था। वह काजियों और मुफ्तियों की सहायता से मुकदमे का निर्णय करता था। कलेक्टर एक यूरोपीय होता था को फौजदारी अदालत पर कुछ नियंत्रण और निरीक्षण का अधिकार प्राप्त था। उसका कार्य था कि वह यह देखे कि साक्ष्य प्रमाण भली प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं कि नहीं तथा निर्णय भयमुक्त, निष्पक्ष और खुली अदालतों में किया गया हो। फौजदारी अदालतों में मुस्लिम कानून का अनुसरण किया जाता था। मृत्युदंड तथा संपत्ति की जब्ती के दंड की पुष्टि करण सदर निजामत अदालत से ही किया जाता था, जिसका प्रधान दरोगा था। उसकी सहायता के लिए एक प्रधान काजी, एक प्रधान मुफ्ती तथा 3 मौलवी होते थे। प्रेसिडेंस काउंसिल इस न्यायालय की कार्यवाहियों का निरीक्षण करते थे। दीवानी न्याय व्यवस्था की भांति फौजदारी व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। सदर निजामत अदालत, जिसका प्रधान नायक नाजिम होता था, को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। अपराधियों पर शीघ्र मुकदमा चलाने अथवा उनको नियंत्रण में रखने के लिए प्रत्येक जिले में एक फौजदार की नियुक्ति की गई। कुछ समय बाद फौजदार की संपूर्ण शक्तियां और अधिकार जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को दे दिए गए। फौजदारी मामलों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, इसीलिए फौजदारी न्याय व्यवस्था भारतीय अधिकारियों पर छोड़ दिया गया। इस क्षेत्र में हस्तक्षेप केवल अराजकता की स्थिति में या कानून व्यवस्था
बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाने लगा। कलकत्ता के यूरोपियनों के लिए मेयर अदालत की व्यवस्था थी। यह न्यायालय यूरोपीय नागरिकों और कंपनी के मध्य विवाद का निपटारा करता था। इसका आदेश कलकत्ता के बाहर के निवासियों पर लागू नहीं हो सकता था। इसके न्यायाधीश कंपनी के स्थानीय अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किए जा सकते थे, अतः उनका न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होता था। इन दोषों को सुधारने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया, जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश और 3 जज थे। इनका कार्यक्षेत्र केवल ब्रिटिश प्रजाजनों तक ही सीमित था। व्यवहार में इसका कारण से अनेक समस्याएं उपस्थित हुई। इसके वास्तव में सभी व्यक्तियों पर अपने कार्य क्षेत्र का प्रयोग भी किया। सेलेक्ट कमेटी ने कहा कि यह न्यायालय देशवासियों के लिए साधारणतः भयानक ही रहा तथा कंपनी की सरकार को विभ्रांत किया। इस प्रकार बंगाल में सर्वोच्च कार्यपालक और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच विवाद शुरू हो गया। वॉरेन हेस्टिंग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच विवाद जो शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चार्ल्स इम्पे को उच्च वेतन प्रदान कर सदर दीवानी अदालत का अध्यक्ष बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कंपनी के नौकरों की शिकायत का निर्णय स्वतंत्र अदालत में करवाना था तथा कंपनी के कर्मचारियों के उचित कार्यों पर रोक लगाना था। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव थी जब गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष पर समर्थन करते रहे। इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग के समय न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जैसा कि पूर्व कक्षा में भी हम चर्चा कर चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसके काल में की गई। इस तरह से न्यायिक व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन और सुधार वॉरेन हेस्टिंग के समय किए गए।